मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुरान कहता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जी ये एक सफर जिसका तज़किरा कुरान ने किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मैं उसी अक़सा के हवाले से अगर बात करूँ तो एक दिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी मस्जिद अक़सा को फतह किया था और बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे थे मस्जिद अक़सा को, तो जो दुश्मन इस्लाम कैदी बने थे उन यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या देख रहे, आज बहुत खुश हो ना कि तुमने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया। कहने लगे हाँ, आज रब के करम से मैंने इस जमीन को फतह कर लिया है और तुम्हारे जैसे नापाक कब्जे से मैंने इसे निकाल लिया। तो एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर हमारा ही झंडा इस पे लहराएगा। ये एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर एक दिन इस पे हमारा ही झंडा लहराएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर तुम फिर कब्जा करोगे फिर बचाने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। भाई शादाब पैकर साहिब महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथी और अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन और बहनों और जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबला, गुल रुखा शहज़ादा गुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बनेंगे सरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक आपने बहुत ही उम्दा, नायाब खिताब और नात मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। तकरीबन
महफिल की आखिरी कड़ी की शक्ल में मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। अभी आपने भाई हसन रज़ा बरेलवी, इनसे जो इनका एक निराला और अनोखा अंदाज है नकाबत का, उस अंदाज में खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा किए। उनसे पहले हिंदुस्तान की मशहूर जोड़ी भाई शाहजाद अबू कलकत्तवी, इनको भी बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उनसे पहले भी आपने एक बहुत ही कम वक्त में और बड़ा मजबूत, बड़ा खूबसूरत खिताब समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर ये उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात जलवा करे, इनकी मोहब्बतें कार फरमा हैं। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कौम के रहबर और अपनी कौम के कायदीन की इज़्ज़त और उनका एहतराम करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा मतलब, हमारा मकसद दिन में 5 मरतबा इनसे पूरा होता है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी हमें इनका एहतराम करना है क्योंकि ये किसी दुनियादार के वारिस नहीं, अहमद मुख्तार के वारिस बैठे हुए हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जत इस जमात को अता की है और बड़ा मोहतरम बनाया है। इनमें से अगर एक बंदा दुआ कर दे, बाकी खुशी से आमीन कह दें, तो अल्लाह बिगड़े वक्त संभाल देता है। हम अपने उलमा का एहतराम करें, ये बात मजबूती से पल्ले बांध लें। याद रखें, जो उलमा से मोहब्बत करता है या उनकी इज्जत करता है, उनसे लगाव रखता है, अल्लाह उसकी दुनिया में भी लाज रखता है और आखिरत में भी लाज रखता है। और वो लोग जो उलमा से, अइम्मा से, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा से दुनिया में हसद या जलन या दूरियां रखते हैं, फिर ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है और आखिरत की घड़ियां भी मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि हमारा इनसे जो रिश्ता है वो सिर्फ इसलिए है कि ये हुजूर के दीन के बारे से। तो सबसे पहली बात तो ये रखें मजबूत कि हमें अपने उलमा का एहतराम करना है। रखेंगे ना इंशाअल्लाह, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें ये नहीं कहूँगा कि आप उसी जज्बे में सुने जिस जज्बे में आपने शाहजाद अबू बकर को सुना। भाई ये लोग पढ़ते हैं तो फिर खुद ब खुद लोगों में जज्बा पैदा हो जाता है। अब चूंकि रहे हम लोग, तो हम तो बड़ी कड़वी बात करने वाले लोग हैं। इस दौर में कोई अपने बाप की सुनने तैयार नहीं, हमारी सुन लेते हैं, ये भी बड़ी बात है ना? हमारी सुन लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। और हमारी भी इसलिए नहीं सुनते हैं कि हम बंदूक लेकर बैठे या हमारी करवट में तमंचा रखा है। हमारी भी सिर्फ इसलिए सुन लेते हैं कि हम भी अपने बाप की नहीं, रसूल पाक की बातें किया करते हैं। खुदा सलामत रखे। बच्चा भी नात पढ़ रहा था तो मिंबर शरीफ से एहसान भाई कह रहे थे, बोले शायद ये आपके साथ है। हम ये समझे, मैंने कहा अगर बच्चे ऐसे होना तो फिर कोई भी साथ लेके चल सकता है ना? तो ये यही ज़रूरी है इस उम्र में बच्चों को हुजूर की नात याद करा दी जाए। ये बड़ा अहम पैगाम है कि हम अपने बच्चों को हुजूर की नात याद करा दें ताकि ये आने वाले कल के मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। कब तक दुआओं में मांगते रहेंगे अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी दे? कब तक मांगेंगे? कोशिश कब करेंगे जाके कि हमारे ही बीच से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर खड़ा हो जाए, है ना? तो ये तैयारियां बचपन से होती हैं। और फरमाया गया कि पहला मकतब माँ की गोद होता है। पहला मतलब क्या होता है? बस इतना बोलते रहे ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप समझ भी पा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पहला मतलब, जोर से बोल रहे हैं, ऐसे मुंह हिला रहे हैं कुछ लोग जैसे उन्हें माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी दुनिया में आने के लिए।
यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ से उतरा हो या हल में निकला हो। यहाँ सब माँ के जरिए दुनिया में आया। पहला मकतब माँ की गोद होता है। अगर ये गोद मजबूत होती है ना तो फिर बंदा मजबूत होता है। ये भी जरूरी है, माँ की गोद अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन ये जो आज महफिल में लोग बैठे ना, ये अच्छी माँओं की परवरिश ही की वजह है कि इतनी ठंडी रात में गर्म बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और गालिबन 9वां या 10वां जलसा है, 8वां जलसा है जश्न गौसो ख्वाजा रजा का। माशाअल्लाह, एक महफिल में 3 बुजुर्गों की निस्बत मौजूद है। ये तो महफिल का मसला है और हमारे दिलों में तो सैकड़ों बुजुर्गों की निस्बत महफूज होती है ना। अभी हसन भाई एक नारा लगा रहे थे मौला कायनात के हवाले से, मन कुंतु मौला अली अली। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि बहुत ज़्यादा अली अली नहीं हो रहे, हमारी अपनी जमात के आदमी थे। तो मैंने कहा भाई सुनो यार, एक सीधी सी बात है, तसव्वुफ का एक उसूल है कि जो आपके सिलसिले तरीक़त के बुजुर्ग हो ना, उन्हें ज़्यादा ही याद करना चाहिए। मौलाए कायनात सिलसिले तरीक़त में हमारे आते हैं और सिलसिले कादरिया मौलाए कायनात से चल के आता है। तो इसलिए कादरियों पे लाजिम भी है कि वो अली अली कसरत से किया जाए। और रह गई बात दर्जों की और रुतबे की, मकाम की, तो ये अहले सुन्नत का बिल-इत्तिफाक इजमा है कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे किसी को इनकार नहीं है। पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। थोड़ा तवज्जो से सुनो भाई, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। हाँ, तो ये हम सुन्नियों का अक़ीदा और अलादत ने हमें पढ़ाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। तो ठीक है ना। तो इसलिए भी कसरत से हम अली अली करते हैं क्योंकि हमारे सिलसिले तरीक़त में मौलाए कायनात आते हैं। और ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। तो बहुत अच्छी महफिल सजी है, अल्लाह तौफीक दे ये बातें समझ लें। ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सिर्फ मदरसों ने शख्सियतें नहीं बनाई, मदरसों ने शख्सियतें बनाई नहीं, मदरसों ने शख्सियतें सवारी हैं। बनती शख्सियतें माँ की गोद से हैं, ये याद रखिएगा। शख्सियतें माँ की गोद से बनती हैं। माँ पारसा होती है ना, तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुस्तफ़ा रजा पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। ये माओं का बड़ा किरदार रहता है, माओं का बड़ा किरदार रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा फुकदान माँ की गोद का है। फुकदान का मतलब ये नहीं है माँ की गोद नहीं मिल रही बच्चों, और ये भी है कि बच्चों को उतनी माँ की गोद नहीं मिलती जितनी हम जैसे खुश नसीबों को मिल गई है। ये भी क्लियर है। इसलिए कि पहले जब बच्चे रोते थे ना तो माँ उठाती थी, सीने से लगाती थी, कभी गुड्डू, कभी पप्पू, कभी चांद, कभी सूरज, कभी लाल, कभी जिगर का टुकड़ा, इतनी बातें कहती थी। आज बच्चा रोता है ना तो अम्मा टुनटुना बजा के हाथ में देते थे। मोबाइल उठाया और दे दिया। अब जिसे ये तमीज नहीं है क्या, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, ये कुदरतन फितरतन उनकी आदत होती है कि वो नई आवाज की तरफ कान लगाते हैं, नई आवाज की तरफ कान लगाते बच्चे और ध्यान देते हैं ये है क्या। जरा सोचो तो सही, जिन बच्चों के हाथ में हमने ना म्यूजिक लगा के मोबाइल दे दिया, क्या वो आने वाले दौर के गजाली बने?
जामी बनेंगे। बोले अगर बेटी है तो क्या राबिया बसरिया बनेगी? नहीं बन सकती ना, क्योंकि हमने बचपन ही में उसके हाथ में म्यूजिक दिया। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जब बच्चे रोते थे तो कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज चुके शबे मेराज है, बड़ी अजमतों वाली रात है, जिस रात में मेरे नबी ने जमीन से अर्शों का सफर फरमाया है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुरान कहता सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जी ये एक सफर जिसका तज़किरा कुरान ने किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मैं उसी अक़सा के हवाले से अगर बात करूँ तो एक दिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी मस्जिद अक़सा को फतह किया था और बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे थे मस्जिद अक़सा को, तो जो दुश्मन इस्लाम कैदी बने थे उन यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या देख रहे हो, आज बहुत खुश हो ना कि तुमने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया। कहने लगे आज रब के करम से मैंने इस जमीन को फतह कर लिया है और तुम्हारे जैसे नापाक कब्जे से मैंने इसे निकाल लिया। तो एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर हमारा ही झंडा इस पर लहराएगा। ये एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर एक दिन इस पे हमारा ही झंडा लहराएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर तुम फिर कब्जा करोगे फिर बचाने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। लेकिन रुक के मैं एक बात कहूँ, जो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी कही ना, आज तुम कब्जा कर लो, आज हमारा कल तुम्हारा, और फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उसने बड़ी बात कही, उसने कहा सलाहुद्दीन अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा अब हम तुम्हारी कौम से वो तहारत और पाकीज़गी छीन लेंगे जिसकी बरकत से अल्लाह गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है। ये यहूदी ने बात की और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं काफी हद तक, वो अपने मकसद में कामयाब। आप कहेंगे कैसे? आप देखो तो सही, आज पर्दा कितना, हया कितनी, मुझे बताओ बुजुर्गों का एहतराम कितना है। पहले जमाने की बूढ़ी आप देख लें, अगर बूढ़ी 70 साल की है, कोई 72 साल का अजनबी बूढ़ा निकले ना, वो खानदान का चचा ही क्यों ना हो, तो वो 70 साल की बूढ़ी भी सर को चादर डाल के उस बूढ़े का एहतराम करके बताती है ये मेरा बड़ा गुजर के जा रहा है। लेकिन आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। खुदा की कसम बूढ़ी नहीं है, बेटियां 18 साल की है, सामने बाप बैठा हुआ है। आज बेटियों के सर पे बाप के सामने दुपट्टा नहीं होता है, चचा गुजर के जाता है, सरों पे दुपट्टे नहीं आते हैं। ये बगैर की नहीं तो क्या है, ये यहूदियों का तरीका नहीं तो क्या है जिसे तुम फैशन कहते हो, ये यहूदियों की स्कीम है जिसे तुम तरक्की कहते हो, ये यहूदियों का दिया हुआ वो जहर है जो हमारी गोदों का तकद्दुस छीन चुका है। खुदा के वास्ते इस जहर से निकलो, इस तरीके को छोड़ो और कनीज़े फातिमा ज़हरा बेटियों को बनाओ। ये दुनिया जितनी ताकत लगा ले तेरी ही गोद से खुदा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौफ़ो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब खुला जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। पहले गांव महफूज थे भाई, इसका थोड़ा इको कम करो, इसे आवाज इतनी दो कि ये आवाज संभाल सके। ये दब रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। आज पहले ये बवाल सिर्फ शहरों में था, अब गांव में भी आ गया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल से मुझे इख्तिलाफ नहीं, मगर मैरिज हॉल में जो फितने उठ रहे हैं ना, उसने वाकई हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। पहले शादियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था औरतें कितनी आई हैं और बच्चियां कितनी हैं शादी। और आज कंडीशन ये है कि मर्द और औरत सब का खाना एक जगह है और गैरत का कहीं भी पता नहीं चलता है।
जब तमाशे कम थे तो दिखावे भी कम थे। अब जब तमाशे ज्यादा हो गए तो फैशन भी हद से ज्यादा बढ़ गया। माफ कीजिएगा, जितना बड़ा अमीर है बेटियां उतनी ही ज्यादा बेगैरत होती जा रही है। गरीब की बेटियां पैबंद लगा के दुपट्टे ओढ़ लेती हैं। अमीर की बेटी के पास 10,000 का सूट तो होता है, लेकिन 2 टके की उसके सर पे चादर नहीं होती है, क्योंकि वो जो उसने बालों पे डिजाइन बनाया हुआ है ना, वो किसे दिखेगा। हाँ हज़रत, वो जो उसने फैशन लिया हुआ है वो किसे दिखेगा। फैशन लिया क्यों? क्योंकि बाप के पास कसरत से पैसा था, 10-5 हजार ब्यूटी पार्लर वाले को दिए और फैशन शो में आके बैठ गई। हद हो गई यार। अब तो रिश्ते भी ना ऑन द स्टेज हो रहे हैं। क्या है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो एंगेजमेंट, इसमें सगाई। हाँ, सगाई ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये कोई रस्म नहीं थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, आने वाले 70 साल तक रोना पड़ेगा। अगर आज भी बंद कर दो ना ये सारे बवाल, आज भी बंद कर दो तो इसका फुतूर 70 साल तक रहेगा। ये याद रखना, इतना बड़ा नुकसान हमने कर लिया है, इतना बड़ा नुकसान। ये कंडीशन है हमारी। आज बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते हैं। पूरी दुनिया अली अली के नारे लगाती है, करबला वालों के गुलामी का दावे करती है। मुझे एक बेटी तो ला के दिखाओ आज जो कनीज़े ज़ैनब नजर आती हो। कौन सैयदा ज़ैनब, 7-8 साल की उम्र शरीफ भी नहीं है, अभी इससे भी छोटी उम्र है। कायनात की सबसे कम उम्र की सबसे पहली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। किसी को मकतब ने पढ़ाया है, किसी को इदारों ने बनाया है। ज़ैनब वो है जिसे कुरान या तो अली ने पढ़ाया है या नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जरा जिंदाबाद। ज़ैनब कहा जाता है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और समझो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, उम्र छोटी है, कुरान पढ़ रही है, अभी जवान नहीं है, छोटी उम्र है सैयदा ज़ैनब की। और जानते हो, धीरे से चादर सरक गई, सरकने लगी, कुछ सर का हिस्सा खुला, और जैसे सर का हिस्सा खुला ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर पड़ी, दौड़ के आगे, दौड़ के एकदम से ऐसे दौड़ी जैसे बड़ा नुकसान होने वाला और लोग दौड़ जाते हैं। जब दौड़ के चादर संभाली, अम्मी ऐसी भी क्या जल्दी, फरमाने लगी, ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की गैरत हुआ करती है, ये कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। कभी सिखाया हमने बेटी को, कभी सिखाया है? अगर कोई बेटी पूरा सर ढाप ले या इस तरह से कपड़ा रख ले कि उसका बाल न दिखे तो लोग फैसले करते हैं, देख के ये तो गवार है, पुराने दौर में जी रही है। फैशन देखो तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। आज बेटियां कल की माएँ बनेंगी, आज की बहनें कल की बीवियां बनेंगी। कल जब इनकी गोद में औलाद आएगी ना तो इनके किरदार की बुनियाद पर उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आज इतने हम बर्बाद हो रहे हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, मैरिज हालों में जो स्टैंडिंग में खाना खाने के लिए बेटियां आती हैं, वो या तो तेरी बेटी होती है या मेरी बेटी होती है। जो ये मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, निकाह के नाम पर जो महफिलें लगाई जाती हैं और उनमें कुत्ते गधों की तरह खड़े होकर खिलाया और खाया जाता है, कौन लोग आते हैं, कहाँ के हैं, किस कौन से ताल्लुक रखते हैं? तो सबका ताल्लुक आमीना के लाल से है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबका ताल्लुक मुस्तफा से है तो फिर ये रवैये क्यों बदले जा रहे हैं, फिर ये तरीके क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अगर हाफिज या इमाम ये कहते भाई खड़े होकर न खिलाना, काजी समझी पैसे वाला है, उसने ये कहा है कि बफर सिस्टम चाहिए वरना नाक कट जाएगी, आग लगे तेरे बफर सिस्टम को जो मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जाता है। हम तो खुल के कहते हैं दुनिया लूटे तो लूटे, बस मदीने वाला मुस्तफा नहीं लूटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ओ भाई, निकले इन चीजों से, खाना बैठ के खाया करें, यही इस्लाम का तरीका है। किसका तरीका है? कैसे खाएंगे खाना? बोले सारे,
अगर कोई ये कहे कि मुझे बफर सिस्टम चाहिए, मीन्स खड़े होकर खाना है स्टैंडिंग में, तो कह दो हमारे यहाँ इंसानों की दावत है, जानवरों की नहीं। समझ रहे मेरी बात? किसकी दावत है?